नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अमावस्या की जब तिथि आती है तो हम लोग ये उपाय जरूर करना चाहते हैं जिससे हमारे पितृ शांत हो और जिससे हमारे कर्म भी सुधरे। अमावस्या की तिथि ही बड़ी विलक्षण योग की होती है, लेकिन इस बार की जो वैशाख अमावस्या की तिथि है ये बहुत ही उत्तम तिथि है। इस बार 4 महायोग बन रहे हैं। ऐसे योग में कहा जाता है कि पितरों की शांति के लिए उपाय करना, काल सर्प दोष की पूजा का निवारण करना, और तो और घर के अंदर से क्लेश निकालना, और साथ के साथ नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से दूरी होना, ये सारी चीजें इस अमावस्या पर होती हैं। वैशाख अमावस्या को दर्श अमावस्या और सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। ये अमावस्या में सत्तू दान का खास महत्व बोला जाता है। गर्मी का मौसम हो और जल दान ना किया जाए, ये तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम कुछ अच्छे कर्मों से कई बार पीछे रह जाते हैं। ये समय जल दान का बहुत उत्तम समय माना जाता है। अब जब सबसे पहले हम योग की बात करें कि कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं के निवारण मिल जाए और साथ के साथ सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिल जाए। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है ये अमावस्या। यानी इस समय आप कोई भी कार्य करें उसके कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिल सकते हैं। प्रीति योग में पड़ रही है ये अमावस्या। प्रीति योग जो होता है वो भगवान विष्णु का योग कहा जाता है। यानी इसके अधिपति भगवान विष्णु होते हैं और इसके ग्रह के जो देवता स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं। तो यानी बुध का भी आपको लाभ मिलेगा। बुध जो कि वाणी के स्वामी है, जो आपके लिए धन के स्वामी है, जो आपकी दिमाग बुद्धि के स्वामी है, तो उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। बुध को बलवान करने का मौका मिल सकता है। लेकिन साथ के साथ वहीं भगवान विष्णु की आराधना करके भगवान विष्णु का स्वयं आशीर्वाद मिल सकता है। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन के अंदर सुख और संपन्नता, और कहा जाता है कि सुख कब आते हैं? जब आप अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर होते हैं, जब किसी भी तरीके का आपके मन के अंदर कोई ऐसी कुंठा नहीं होती है कि हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम गलत किया, हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है। ऐसे कई बार बहुत सारी जो होती हैं वो हमारे दिलो दिमाग के अंदर ऐसी कई सारी धारणाएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इन सारी धारणाओं के चलते हम अपने अच्छे कर्म जो है, कार्य जो है वो कर ही नहीं पाते हैं। तो उन सारे जो आपके दिलों में अंदर या मन के अंदर जो पल रही कुंठा होती है वो भी दूर होती है इससे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर शिव का ध्यान इस समय किया जाए, भगवान शिव की आराधना की जाए, तो आपके लिए बड़ा उत्तम फलीभूत इस समय फल देता है। सूर्य की आराधना की जाए, यानी सूर्य जो है वो पितरों के मोक्ष के स्वामी कहे जाते हैं, पितरों के स्वामी कहा जाते हैं। जैसे ये अमावस्या तिथि कोई स्वामी जो अगर हम मानते हैं तो पितृदेव मानते हैं। तो इसीलिए अगर हम पितरों को शांत करना चाहते हैं, प्रसन्न करना, तो सूर्य आराधना भी हमें इस समय करनी चाहिए। गर्मी का मौसम है, जल का दान का अपना बहुत महत्व होता है, और खास करके इस अमावस्या पर जल के दान का खास महत्व है। अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अश्विनी नक्षत्र, शिव योग, ये सारे योग पढ़ने, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी स्वयं केतु होते हैं, और केतु की या राहु की पूजा करना इस समय अति उत्तम है। तभी कहते हैं कि काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है जब आप केतु मोक्ष दिलाते हैं, और मोक्ष के स्वामी माने जाते हैं केतु। तो ऐसे में केतु का नक्षत्र पड़ना ये आपके लिए और भी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको सहायता, आपको सपोर्ट करता है। तो हमें पितरों के निमित्त जो कार्य करने चाहिए वो इस दिन जरूर करने चाहिए, और साथ के साथ हमें दान पुण्य के साथ साथ हमें घर में पूजा और भक्ति भी करनी चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप इन 4 योग में पड़ने वाली अमावस्या के दिन, अमावस्या की शाम, अमावस्या की रात्रि में आप कर सकते हैं? जब हम दान की बात करते हैं या स्नान की बात करते हैं तो स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त का ही सबसे उत्तम माना जाता है। और अमावस्या तिथि पर खास करके जितने भी लोग हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करते हैं।
क्योंकि अमावस्या तिथि आपकी मोक्ष की तिथि मानी जाती है, आपके पितरों के मोक्ष की तिथि मानी जाती है, आपके कष्टों के मोक्ष की तिथि मानी जाती है, आपकी नकारात्मकता से मोक्ष की तिथि मानी जाती है। तो ऐसे में पवित्र स्थानों में जाकर के स्नान किया जाता है। लेकिन आप वहां नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आप अपने घरों के अंदर ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करिए। और जो पवित्र नदियों के जल हैं उन्हें डाल करके, गंगा जल डाल करके स्नान करिए, तिल डाल करके स्नान करिए, ताकि आपके जीवन के कष्ट भी दूर हो और आपका जीवन आसान भी हो, शांति भी मिले और सुख भी साथ के साथ मिले। वहीं अगर के हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये तो हो गया स्नान की, लेकिन दान की प्रक्रिया हम देखते हैं। दान कभी भी कहा जाता है कि दिन के समय का दान, यानी अगर के आप 12 बजे के आसपास का दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी पितरों के लिए आप कुछ दान करने वाले हैं तो आपको दिन में, दोपहर में कर लेना चाहिए। अगर आप चाहे जल का दान कर रहे हैं, चाहे आप छाते का दान, इस समय कहते हैं कि अति उत्तम माना जाता है छाता दान करना, फुटवेयर यानी जूते का दान करना। किसी भी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को जिसे फुटवेयर की जरूरत है, जूतों की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, उन्हें जल की जरूरत है, उन्हें एक छाते की जरूरत है, हो सकता है उन्हें एक छोटे से शेड की जरूरत हो, यानी जितना आपका सामर्थ्य हो इस समय आप उन्हें सहायता, सहयोग करिए। एक तो आपके पितर भी शांत होते हैं और इससे आपके कर्म भी जो है वो सुधरते हैं। हर चीज जरूरी नहीं होता कि धन के लिए ही की जाए, कई बार हमें कर्म सुधारने का मौका मिलता है। कहते हैं कर्म अगर अच्छे होते हैं तो हमारे धन के रास्ते भी बनते हैं। तो कर्म को भी सुधारने का ये सुनहरा अवसर होता है। ऐसे समय में हमें कर्मों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त का स्नान गंगा जल डाल करके या फिर आपका पवित्र नदियों का जल डाल करके और काले तिल डाल करके, दोपहर का दान, दान में आपने अन्नदान, आप वस्त्र दान, आप जूते, फुटवेयर, आप छाता, ये सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मटके में जल भर करके ये दान कर सकते हैं। पक्षियों को आप दाना डाल सकते हैं, पक्षियों के लिए आप जल के प्रबंध कर सकते हैं। यानी आप थोड़ा सा शेड कहीं से हल्का सा, जो एक छाया होती है वैसे बना सकते हैं, जहाँ पे बेजुबान जानवर है, नीचे कुछ आप कपड़ा बिछा करके उनके बैठने का प्रबंध कर सकते हैं, वहीं आप थोड़ा सा जल का प्रबंध कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं दिन में। अब आ जाइए शाम के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। संध्या का जो समय होता है, जैसे एक तरफ अगर पीपल को जल आप सुबह देते हैं पितरों के नाम का, तो वहीं संध्या के समय पितरों के नाम का आप दीपक पीपल के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये संध्या में गोधूली के टाइम पे अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा एक समय होता है वो, वह भक्ति का समय भी होता है और साथ के साथ एक अच्छी नई ऊर्जा का समय भी होता है। कहते हैं साक्षात देवी देवता जो है वो गोधूली समय में भ्रमण करते हैं हमारे इर्द गिर्द। तो ऐसे में संध्या के समय में आपको अपने घरों को शुद्ध करना चाहिए। पीपल के नीचे तो दिया प्रज्वलित करना ही चाहिए, लेकिन घर को आपने जैसे गंगा जल का छिड़काव कर लिया, कुछ धुनी कर लिया, आपने घर के अंदर मंत्र जाप लगा दिए, घर के अंदर हनुमान चालीसा लगा दिया, घर के अंदर संकट मोचन आप लगा दिया, घर के अंदर किसी तरीके की भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर दिया, जहाँ स्वयं कर सके आपको वो करना चाहिए। आपको संध्या की आरती या पूजा के अंदर घंटी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। घंटी से आपको मालूम है कि जब भी हम घंटी बजाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो होती है वो हमसे दूर होती है। तो ये भी आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन जरूर करना चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए, पक्षियों के लिए जल का प्रबंध करना चाहिए, शनिदेव की पूजा आपको इस दिन जरूर करनी चाहिए। संध्या के समय शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम हन हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। घर के अंदर खास करके वायव्य दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी जो हमारी उत्तर पश्चिम दिशा होती है, उस दिशा में एक दीपक जरूर इस दिन प्रज्वलित करना चाहिए। घर के अंदर का वातावरण शुद्ध होता है, शांत होता है, पितृ शांत रहते हैं, घर के अंदर शांति का वातावरण मिलता है। तो आप इस तरीके के अगर आप उपाय करते हैं अमावस्या के तिथि के अंदर, तो यकीन मानिए आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। आपके पितृ कभी भी विचलित नहीं होंगे, जो बार बार में सपने में दिख रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ खैर
कह रहे हैं आपसे, कुछ खाने की बात कर रहे हैं, कुछ धन की बात कर रहे हैं, ऐसी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पितर हमें बार बार इंडिकेट करते हैं कि हमें ये चीजों की जरूरत है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है आपके साथ भी, तो ये उपाय सारे इस बार जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी शांति भी मिले और आपके कर्म भी सुधरे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी अमावस्या है, ये ऐसे योग और संयोग है जब आप बहुत सारे कष्टों से जो मुक्ति है वो पा सकते हैं, अपनी तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। सो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।